हे फ्रेंड्स, मैं हूँ सना अंसारी। आप देख रहे हैं सनामिस यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी ट्रांसलेशन की किसी भी हिंदी को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें। तो फ्रेंड्स, बहुत से बच्चों को हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद यानी कि ट्रांसलेट करने में थोड़ी कठिनाई आती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊँगी जिससे किसी भी सेंटेंस को आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को इन तक देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त ऑल पे क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, चलते अपने टॉपिक पे। सेंटेंस जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है नॉन एक्शन सेंटेंस और दूसरा होता है एक्शन वाला सेंटेंस। नॉन एक्शन सेंटेंस क्या होता है? नॉन एक्शन सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें कोई काम नहीं होता है, कोई क्रिया नहीं होती है, उसे हम नॉन एक्शन सेंटेंस कहते हैं। और एक्शन वाला सेंटेंस वो होता है जिसमें क्रिया होती है, काम होता है, उसे हम एक्शन वाला सेंटेंस कहते हैं। ठीक है। जैसे सीता एक अच्छी लड़की है और दूसरा सेंटेंस है सीता नाच रही है। इन दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि सीता एक अच्छी लड़की है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, कोई क्रिया नहीं हो रही है, तो ये नॉन एक्शन सेंटेंस है। और दूसरे सेंटेंस में सीता नाच रही है, तो इसमें कोई काम हो रहा है, क्रिया हो रही है, क्या डांस करने का काम हो रहा है यहाँ पे, तो ये एक्शन वाला सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है वो मुझसे नाराज़ है, वो मुझसे नाराज़ है, तो इसमें भी देखिए कोई क्रिया नहीं हो रही, कोई काम नहीं हो रहा है, तो ये नॉन एक्शन सेंटेंस है। और दूसरा सेंटेंस है राधा खेल रही है, तो राधा खेल रही है, यहाँ पे काम हो रहा है, क्रिया हो रही है, क्या खेलने का काम हो रहा है यहाँ पे, तो ये एक्शन वाला सेंटेंस है। ठीक है। तो आप एक्शन और नॉन एक्शन को समझ गए होंगे। तो जब भी आपके सामने कोई भी सेंटेंस आए, पहले आप उसे चेक कीजिए कि वो कौन सा सेंटेंस है, नॉन एक्शन सेंटेंस है या फिर एक्शन वाला सेंटेंस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे नॉन एक्शन सेंटेंस को। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है सीता एक अच्छी लड़की है, दूसरा सेंटेंस है मैं बहुत खुश हूँ, और तीसरा सेंटेंस है वो मेरा भाई है। इन तीनों सेंटेंस में आप देखिए कोई काम नहीं हो रहा है, कोई क्रिया नहीं हो रही है, तो ये तीनों सेंटेंस नॉन एक्शन सेंटेंस हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए सीता एक अच्छी लड़की है, तो इस सेंटेंस का शुरू क्या है? सीता, यानी कि सीता सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट हमेशा शुरू में आता है। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में हम बात करते हैं उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो होता है वो हिंदी में भी शुरू में आता है और इंग्लिश में भी शुरू में आता है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। जब भी कोई सेंटेंस बनाएंगे सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा। ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हम जाएंगे लास्ट में। लास्ट में क्या है कि अब मीनिंग तीन होती है। पहला तो प्रेजेंट टेंस की मैं बात कर रही हूँ, इज़, एम, आर, ये तीनों का मतलब है होता है। इसे हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। अगर ही शी है तो उसके अकॉर्डिंग ही शी, या कोई नाम है तो उसके अकॉर्डिंग हम इज़ लगाएंगे, आई है तो एम लगाएंगे, यू है तो आर लगाएंगे। ठीक है, इतना तो आप जानते हैं। तो यहाँ पे है तो सीता है, यहाँ पे नाम है तो उसके अकॉर्डिंग हम इज़ लगा देंगे। फिर उसके बाद जो बीच में लिखा हुआ है एक अच्छी लड़की है, तो इसको वैसे ही सेम टू सेम लिख देंगे। एक है तो ए लिख देंगे, अच्छी है तो गुड लिख देंगे, और लड़की है तो गर्ल लिख देंगे। ठीक है, ये सेंटेंस आपका 100% सही है। अगर यही रहता सीता एक अच्छी लड़की थी, तब हम क्या करते हैं? तो उस सिचुएशन में अगर यहाँ पे थी रहता तो थी के लिए वाज और वर हैं। अगर एक सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज लगाते हैं, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके लिए वर लगाते हैं। तो यहाँ पे सीता एक है तो सीता के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वाज लगाएंगे, सीता वाज। उसके बाद जैसे है एक अच्छी लड़की तो एक गुड गर्ल। ठीक है, ये सेंटेंस भी सही है। अब देखते हैं एक्शन वाला सेंटेंस। तो एक्शन वाले सेंटेंस में क्या था? सीता नाच रही है ना,
सीता नाच रही है। तो इसको हमें बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को लिखेंगे, और मैंने यहाँ पे बताया था। फिर लास्ट में जाएंगे, एकदम लास्ट में क्या है तो है के अगर ये प्रेजेंट टेंस में है तो इज एम आर का यूज़ करेंगे, अगर ये पास्ट टेंस में है तो वाज और वर का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर फ्यूचर टेंस में है तो विल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे है तो है के सीता के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज़ लगेगा। अगर यहीं पे आई रहता तो एम लगता, यू रहता तो आर लगता, लेकिन यहाँ पे कोई नाम है तो नाउन इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इज़ लगेगा। सीता इज़ नाच रही है, नाच रही की क्या हो जाएगी? डांसिंग, ठीक है। सीता इज़ डांसिंग, सीता नाच रही है। दूसरा सेंटेंस, अगर ये सेंटेंस रहता कि सीता नाच रही थी, पास्ट टेंस का सेंटेंस रहता, तो हम क्या करते हैं? सीता है तो सीता को लिखेंगे, है तो है के अकॉर्डिंग मैंने बताया कि अगर पास्ट टेंस है तो वाज वर लगेगा, तो यहाँ पे वाज लगा देंगे। नाच रही है तो डांसिंग कर देंगे, हो जाएगा सीता वाज डांसिंग। अगर ये फ्यूचर टेंस में रहता सीता नाच रही होगी, अगर यहाँ पे होगी रहेगा तो होगी के लिए हम विल बी का यूज़ करेंगे। सीता विल बी डांसिंग, सीता नाच रही होगी, ठीक है। तो ये एक्शन वाला सेंटेंस है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।